जी, आपका जो पाठ है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ, और 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 को क्या है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इसका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो क्या है 1983 में हुई। और ये जो पाठ है आपका, इसका जो सारांश है, जो पाठ है इसमें क्या है, जो फादर कामिल बुल्के हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। उसका रंग रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे लोगों के साथ वो व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो सारा इसमें बताया गया है। जो फादर बुल्के का सबसे पहले जो आपका जो पॉइंट बनता है, ये फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व। ये जो फादर कामिल बुल्के का जो व्यक्तित्व है वो क्या है कि उनका जो ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं, पादरियों के समान क्या है सफ़ेद चोगा पहनते हैं। रंग क्या है उनका गोरा है, दाढ़ी क्या है बूरी है, आंखें क्या हैं नीली हैं, ठीक है, और उनकी जो बाहें हैं वो गले लगाने के लिए आतुर रहती हैं, अर्थात वो सभी से क्या है प्रेम पूर्वक बातें करते रहते हैं। इसके बाद है जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये है कि फादर की मृत्यु जहरवाद होने पर संशय। जब फादर की मृत्यु क्या है जहरवाद से हुई, जहरवाद क्या होता है, फोड़ा होता है, जब वो फूट जाता है, फूटने से उसका जो जहर है वो सारे शरीर में फैल जाता है, तो उससे जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर क्या है वो लोगों को संशय हुआ, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की, उसकी रगों में हमेशा क्या है मिठास भरी होती थी, और मिठास भरी होती थी, मिठास के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं था। वो कभी भी क्रोध नहीं करते थे, सभी से प्रेम पूर्वक मिलते थे, इस कारण से उसकी मृत्यु पर लोगों को संशय हुआ। इसके बाद है प्रीमल के दिनों को याद करना। तीसरा जो पॉइंट है आपका है वो है प्रीमल के दिनों को याद करना। तो जो प्रीमल क्या है एक ग्रंथ है, तो लेखक बताता है कि प्रीमल के वो दिन भी आज मुझे याद हैं जब हम सब क्या हैं एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, और फादर कामिल बुल्के क्या हैं हमारे बड़े होते थे, और वो हमारे जो हास्य विनोद में वो भी हमारे साथ निर्लिप्त रहते थे, ठीक है जी। घर में जो भी कोई उत्सव होता, कोई फंक्शन होता, वो बड़े भाई के समान खड़े रहते थे, ठीक है, और जब हम गोष्ठी करते थे, किसी टॉपिक पर बहस करते थे, तो वो अपनी बेबाक रूप से क्या है अपनी राय देते थे, ठीक है। लेखक फिर बताता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे घर बच्चा पैदा हुआ और उसके मुंह में अन्न का जो पहला दाना, ठीक है, फादर कामिल बुल्के ने डाला था और अपने आशीर्वचन क्या है उसके लिए दिए थे। इसके बाद क्या है सन्यासी बनने की इच्छा। तो जब फादर कामिल बुल्के की, वैसे तो जो जन्मभूमि है वो क्या है रेम्स चैपल है, ठीक है जी। तो रेम्स चैपल में जब उसका जन्म हुआ, तो जब वो इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे, तो अंतिम वर्ष की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उसके मन में क्या है सन्यासी बनने की इच्छा हुई, और वो धर्म गुरु के पास गए। धर्म गुरु के पास उन्होंने क्या सन्यासी बनने से पहले एक शर्त रखी कि जो मैं सन्यास लेने के बाद मैं क्या है भारत जाऊंगा, यहाँ पर नहीं रहूंगा, मेरी जो कर्म भूमि है वो भारत देश होगी। इसके बाद इसमें है माँ की स्मृतियों में डूबे रहना, माँ की स्मृतियों में डूबे रहना। तो माँ जब वो क्या है सन्यासी बनने के बाद क्या है भारत आए, तो भारत आने के बाद क्या है उसकी जो माँ की जो उसकी जो चिट्ठियाँ आती रहती थी, उन चिट्ठियों को क्या है पढ़कर वो क्या है माँ की स्मृतियों में, माँ की यादों में डूब जाते थे, और उनके जो परम मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उनको क्या है वो चिट्ठियाँ दिखाते थे, उनको वो चिट्ठियाँ दिखाते रहते थे। ऐसे नहीं, उनका पूरा भरा पूरा परिवार था, पिता व्यवसायी था, 2 भाई थे, एक भाई पादरी बन गया था, एक भाई काम करता था। इसके बाद क्या एक बहन थी, वो बहन भी क्या थी जिद्दी थी, वो शादी नहीं करवा रही थी, तो अपनी बहन की भी उसको चिंता सताती रहती थी, लेखक ने ऐसा भी बताया। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आपका है पॉइंट है आपका
फादर बुल्के के प्रति मां की घोषणा। जब फादर बुल्के के कार्य को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर मां ने बाल्यकाल में ही यह घोषणा कर दी थी, यह बच्चा हाथ से निकल जाएगा, यह गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगा, यह साधु संत बनेगा। अर्थात मां ने जो घोषणा की थी वो सच हुई। और वो क्या है, जब वो इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था तो पढ़ाई को छोड़कर वो क्या है, सन्यासी बन गया था। इसके बाद है फादर बुल्के का संकल्प से सन्यासी। जो फादर बुल्के हैं वो संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। अर्थात वो जिससे एक बार मिल लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। लेखक बताता है कि जब भी वो यहाँ आते थे, हमारे पास आते थे, वो सभी से मिलकर जाते थे, भले ही चाहे कोई भी ऋतु हो, गर्मी की, सर्दी की, बरसात, जो भी कोई भी ऋतु हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, ठीक है, वो सभी से क्या है, मिलकर जाते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। इसके बाद है हिंदी के प्रति विशेष लगाव। तो जो फादर कामिल जो बुल्के हैं उनका हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, हिंदी को सर्वोच्च भाषा के रूप में देखना चाहते थे। जब वो किसी मंच पर अपने उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे, तो उन लोगों पर भी झुंझलाते हुए देखा गया जो हिंदी होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते हैं। अर्थात हिंदी के प्रति भी क्या है, जो फादर कामिल बुल्के हैं उसका क्या है, उसका अच्छा लगाव था, प्रेम था। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, मसीह विधि से फादर बुल्के का अंतिम संस्कार। जो ईसाई धर्म में जो अंतिम संस्कार जिस विधि से किया जाता है, उसी विधि से क्या है, जो फादर कामिल बुल्के का क्या है, अंतिम संस्कार किया गया था। और उसकी मृत्यु के समय, जब दिल्ली उसकी मृत्यु हुई 1982 में जब मृत्यु हुई, तो उस समय क्या है, उसकी मृत्यु के समय क्या है, बहुत प्रसिद्ध प्राप्त गणमान्य व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े लेखक उसकी मृत्यु के पास वहाँ थे। लेखक का मानना था कि उसकी मृत्यु पर कौन रोएगा, लेकिन रोने वालों की कमी नहीं थी। सभी ने क्या है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसके लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, अच्छे अच्छे शब्द कहे। लेखक कहता है कि वो हमारे लिए क्या है, एक देवदारू की वृक्ष की छाया के समान थे, जिसको हमें भूल नहीं सकते हैं।